हाँ, वाह। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ की खास पेशकश पौड़ी गढ़वाल का खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन। लैंसडाउन हम जा रहे हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे? अभी फतेहपुर में है। फतेहपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन। लैंसडाउन पहुँचने के लिए कोटद्वार से हम निकले हैं। तो यहाँ तक कैसे किया सफ़र दिखाते हैं आपको। ये फिर पौड़ी गढ़वाल के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक लैंसडाउन अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो स्टेशन पड़ेगा वो है कोटद्वार। कोटद्वार का बीरबाला तीलू रौतेली चौक एक ऐसा स्टॉपेज है जहाँ से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पूरब की ओर जाएंगे आप 100 मीटर की दूरी पर आपको रोडवेज सरकारी विभाग की गाड़ियाँ मिल जाएंगी और प्राइवेट गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। इसके अलावा शेयरिंग टैक्सी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है और अगर आप टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। दिल्ली से कोटद्वार सीधे जुड़ा हुआ है रेलवे मार्ग से और रोज़ाना यहाँ सैकड़ों वाहन आते हैं। तो कोटद्वार अगर आप आएंगे तो फिर यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन और यहाँ से आप किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट से अपने ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। आगे आप देखेंगे जाते वक्त आपको मिलेगा सिद्धवली धाम और दुर्गा माता का मंदिर। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आज आपको कोटद्वार से लैंसडाउन का शानदार सफ़र। मौसम भी शानदार, सफ़र भी शानदार। पहुंचेंगे लैंसडाउन 22 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी फतेहपुर में हैं हम। फतेहपुर तक क्या कुछ मिलेगा अगर आप कोटद्वार से आते हैं। फतेहपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है लैंसडाउन, खूबसूरत हिल स्टेशन। बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचे हम और यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको जहाँ पर अभी हैं।
तो ये जो सड़क आ रही है ठीक सामने कोटद्वार से आ रही है, और इस सड़क से अगर आप बाएं जाएंगे तो फिर ये सड़क आपको ले जाएगी पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर से लेके बद्रीनाथ तक। लेकिन चूंकि हम जा रहे हैं लैंसडाउन, तो हम इस सड़क से नहीं जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ तक का सफ़र शानदार था। यहाँ पर से अब हम जाएंगे बाईं ओर, और ये जो रास्ता है ये हमको ले जाएगा लैंसडाउन। तो कुल मिला के लैंसडाउन है 22 किलोमीटर की दूरी पर। चलते हैं आगे, दिखाते हैं कैसा है सफ़र लैंसडाउन तक का। कोटद्वार से लैंसडाउन अगर आप जाते हैं तो वैसे तो आपको बहुत बड़े बड़े होटल मिलेंगे, लेकिन इस समय में एक ऐसी दुकान में है जो 70-80 साल पुरानी है। और यहाँ पर एक आइटम बनती है जिसे छोले कह देते हैं। ये काले चने बनाते हैं, और ये बड़ा मतलब इनकी जो दुकान में लोग वर्षों से आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। तो आज हमने सोचा चलो हम कोटद्वार से निकले, सुबह सुबह पहुँचेंगे लैंसडाउन, तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, तो फिर आगे का सफ़र दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल ऐसी दुकान में हम जो 70-80 साल पुरानी है। हालांकि दुकान पुरानी ही है, पुराने तरीके की है। आते जाते बहुत सारे टूरिस्ट को तो शायद मालूम भी नहीं चलता होगा, लेकिन अगर आप कभी आएँ तो ये है जगह टोल बार, यहाँ पर ज़रूर रुकें आप। हम भी देखते हैं, टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे। तो ये जो टोल बार में दुकान है, यहाँ पे सबसे फेमस जो चीज़ है वो छोले हैं, मतलब काले चने होते हैं। और बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, 25 रुपये प्लेट है। और ये एक ही प्लेट को हमने 2 हिस्सों में किया है, तो अगर अच्छा लगेगा तो मुझे लग रहा है एक प्लेट और खाएंगे। तो हमने अब आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है, और बस थोड़ी देर के बाद हम पहुंचेंगे लैंसडाउन। तो लैंसडाउन जाते समय खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे, घुमावदार सड़कें मिलेंगी, हरे भरे जंगल मिलेंगे, और ठंडी ठंडी हवा जब आपके शरीर से गुजरेगी तो आपको निश्चित तौर पर इस आनंददायक सफ़र में और भी आनंद आएगा। और अब हम पहुँचेंगे लैंसडाउन, तो आपको दिखाएँगे लैंसडाउन की कुछ एंटीक दुकानें, टिफ़िन टॉप, भुल्ला ताल, चर्च और भी बहुत कुछ। तो सफ़र बहुत शानदार है। इस सफ़र से गुज़रते वक्त हमेशा यही एहसास होता है कि इन खूबसूरत वादियों में वाकई देवभूमि उत्तराखंड का दिल बसा हुआ है। तो पौड़ी गढ़वाल के खूबसूरत शहर लैंसडाउन जाते समय आपको जो नज़ारे दिखेंगे वो लाजवाब हैं। और थोड़ी दूर पहले ही पड़ता है डेरिया खाल, जहाँ पे ढेर सारे होटल्स खुले हैं, और इन होटल्स में आकर पर्यटक सुकून भी महसूस करते हैं और यहाँ के शानदार नज़ारों का भी आनंद लेते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप लैंसडाउन जाएंगे तो पूरा सफ़र कोटद्वार से लैंसडाउन तक आपको शानदार दिखाई देगा। घुमावदार सड़कें, हरे भरे जंगल और खूबसूरत एहसास कराता है पूरा ये सफ़र है शानदार। और यहाँ पर के नज़ारे दिल को छू लेते हैं, दिल को सुकून देते हैं। कई जगह रुकते हैं, जब भी पर्यटक आते हैं हम भी कई जगह रुकते हुए जा रहे हैं। और अब हम पहुंचेंगे डेरिया खाल से बहुत नज़दीक है लैंसडाउन। तो जल्दी से आप पहुंचते हैं लैंसडाउन, और दिखाते हैं आपको लैंसडाउन की खूबसूरत नज़ारे। केवी न्यूज़ खबर स्पेशल में आज दिखा रहे हैं आपको हम लैंसडाउन, एक खूबसूरत हिल स्टेशन। कोटद्वार से चले और अब पहुँच रहे हैं लैंसडाउन। चलिए फिर लैंसडाउन आए हम। तो लैंसडाउन में देखने लायक वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन इस समय हम मौजूद हैं एक चर्च के पास। क्योंकि लैंसडाउन जो है अंग्रेज़ों का बसाया हुआ हिल स्टेशन है, तो इसलिए यहाँ पे चर्च बहुत मिलेंगे आपको। इस समय हम सेंट मैरी चर्च के पास हैं, और ये बहुत पुराना चर्च है।
अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज भी भारत में मौजूद हैं जो अंग्रेज़ों की निशानी के तौर पर जानी जाती हैं। तो सेंट मैरी चर्च भी एक उन जगहों में से एक है लैंसडाउन में, जहां आप आ सकते हैं। चर्च खुला है, तो चलिए फिर आपको अंदर जाके दिखाते हैं लैंसडाउन का सेंट मैरी चर्च। बहुत पुराना है। फिर आपको दिखा रहे हैं हम केबी न्यूज़ में लैंसडाउन स्पेशल। तो सेंट मैरी चर्च 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये, और ये चर्च खुला हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी जगह जहां आपको कुछ सुकून के पल बिताने का मौका मिलता है। तो लैंसडाउन अगर आप आते हैं तो आप आ सकते हैं, और इसकी इमारत आज भी वैसी ही है जैसी शुरुआत में थी। तो ये सेंट मैरी चर्च है। आज बड़ी फुर्सत के समय में आए हैं, तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको हम खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन। और हमारा भी ये पहला ही तजुर्बा है किसी चर्च में जाने का, और इसकी जो इमारत है वो देखते ही बनती है। किस तरह अंग्रेज़ जो थे इंजीनियरिंग के मामले में कितने एडवांस थे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 100 साल से भी पुरानी ये इमारत है, और आज भी ये बहुत खूबसूरत दिखती है। और सेंट मैरी चर्च आप आ सकते हैं, फुर्सत में आइए लैंसडाउन, सुकून की पल बिताने के लिए आइए लैंसडाउन। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं सेंट मैरी चर्च। चर्च में आज चूँकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो ये सेंट मैरी चर्च है। और चूँकि अंग्रेज़ों का बसाया हुआ हिल स्टेशन है, तो अंग्रेज़ अपनी पूजा पद्धति को बरकरार रखने के लिए जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने बहुत सारे चर्च बनाए। उनमें से एक चर्च है सेंट मैरी चर्च, जहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग का कमाल देखिए आप, 100 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया इस चर्च को, लेकिन आज भी इसकी इमारत बुलंद है। और जो ये बताती है कि तकनीक के मामले में अंग्रेज़ जो थे वो काफ़ी एडवांस थे। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सुकून भरा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। तो हम आपको दिखा रहे हैं लैंसडाउन स्पेशल। लैंसडाउन स्पेशल में हम आपको दिखा रहे हैं सेंट मैरी चर्च। चलिए फिर सेंट मैरी चर्च आपको दिखा दिया हमने। अब हम चलेंगे टिफिन टॉप लैंसडाउन। खूबसूरत हिल स्टेशन पौड़ी का, पर्यटकों को आकर्षित करता है। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, आज ठीक है। तो ये सेंट मैरी चर्च, इसकी एक अलग ही पहचान है। अब हम चलते हैं टिफिन टॉप, जहाँ से खूबसूरत व्यू आता है। तो बहुत सारे लोग आए हैं, लैंसडाउन साल भर ही गुलजार रहता है, और वीकेंड पर तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर सेंट मैरी चर्च आपको दिखा दिया हमने। अब हम जाएंगे टिफिन टॉप। टिफिन टॉप से बहुत शानदार नज़ारा दिखता है। तो लैंसडाउन अगर आप आए तो टिफिन टॉप आए बिना आपका जो सफ़र है अधूरा ही रहेगा। और हम अब आप जाएंगे टिफिन टॉप। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ की खास पेशकश, पौड़ी गढ़वाल का खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन गुलजार है आजकल। और यहाँ पर देखने लायक जो जगह हैं उनमें एक है टिफिन टॉप। चलिए फिर चलते हैं। एक टिकट लेना पड़ेगा मुझे लगता है यहाँ पे छोटा सा, फिर आपको दिखाते हैं खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन में देखने लायक एक जगह टिफिन टॉप। चलिए फिर टिफिन टॉप पहुँचे हम। बहुत सारे व्यू पॉइंट है ये, बहुत अच्छा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए हैं, तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आती रहती हैं। वैसे भी जो ये लैंसडाउन है गर्मियों में पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। तो सेंट मैरी चर्च के बाद जो जगह आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो है टिफिन टॉप। तो चलते हैं फिर टिफिन टॉप। तो चलिए फिर टिफिन टॉप दिखाएंगे आपको हम। लैंसडाउन आए तो यहाँ पे रास्ते में कुछ होटल्स, मतलब छोटे छोटे कैफ़े भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, और बहुत सारे लोग आए हैं। तो आज खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन दिखा रहे हैं आपको, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। और अब वो जगह आ गई है जहाँ से हम कुछ अच्छा व्यू आपको दिखा सकते हैं। तो लैंसडाउन ऐसे ही नहीं आते टूरिस्ट, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक। चलिए फिर लैंसडाउन में देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है टिफिन टॉप। इस समय हम टिफिन टॉप में है। यहाँ से कैसा दिखता है लैंसडाउन के आसपास का नज़ारा दिखाते हैं आपको। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, पौड़ी गढ़वाल का खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन, जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है। तो चलिए फिर टिफिन टॉप में कैसा दिखता है व्यू आपको दिखाते हैं। तो लैंसडाउन आने वाले पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह है टिफिन टॉप। टिफिन टॉप इसे आप सेल्फी पॉइंट कहें, व्यू पॉइंट कहें। और यहाँ पर आकर जिस तरह का मौसम है, जिस तरह यहाँ पे हवाएं चलती हैं, और फिर यहाँ से लैंसडाउन के आसपास का नज़ारा देखते ही बनता है। चारों ओर हरियाली और दूर दराज के गाँव, जंगल से बीच से गुजरती हुई सड़क, सब कुछ बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। तो अगर आप लैंसडाउन आते हैं तो टिफिन टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कुछ वक्त गुजारना चाहेंगे। आप यहाँ पे बहुत शानदार व्यू भी देख सकते हैं, और बहुत शानदार मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सेल्फ़ी पॉइंट के तौर पर भी ये जगह ख़ास तौर पर युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है इस जगह का। और टिफिन टॉप
एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से आप लैंसडाउन के आसपास की खूबसूरती को निहार सकते हैं। और मौसम तो लैंसडाउन का लाजवाब है। गर्मियों में जब मैदानी क्षेत्र तप रहे होते हैं तब भी ये टिपिन टॉप जो जगह है यहाँ बहुत सुकून मिलता है। और निश्चित तौर पर ये उन बेहतरीन जगहों में से एक है जहाँ पर पर्यटक आना चाहते हैं। टिपिन टॉप में हमेशा ही भीड़ भाड़ होती है और पर्यटक इस जगह में आकर बड़ा सुकून महसूस करते हैं। और निश्चित तौर पर ये लैंसडाउन का, चलिए फिर केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। लैंसडाउन स्पेशल हिल स्टेशन है लैंसडाउन। तो लैंसडाउन में देखने लायक एक और जगह है भुल्ला ताल। भुल्ला ताल में अगर आप बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आप अप्रैल से पहले तक आइए और बहुत अच्छा है यहाँ पे। चलिए फिर दिखाते हैं भुल्ला ताल लैंसडाउन खूबसूरत हिल स्टेशन। यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड, वेलकम टू भुल्ला ताल। भुल्ला ताल में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं आप और यहाँ पे खूबसूरत पार्क भी है। तो काफ़ी फुर्सत का समय आप बिता सकते हैं इस जगह में। यहाँ पर रेस्टोरेंट आदि भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। और जैसा हम कह रहे थे आपको, लैंसडाउन को पहले कालू डांडा भी पुकारा जाता था। डांड एक गढ़वाली भाषा का शब्द है जो ऊंचे पहाड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कालू डांडा कॉम्प्लेक्स है ये। और ये पूरा जो भुल्ला ताल का इलाका है काफ़ी अच्छा है, हरा भरा ठंडा है और यहाँ पे पार्किंग है। तो चलिए फिर अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है भुल्ला ताल। चलिए फिर भुल्ला ताल के पास बहुत शानदार पार्क भी है, कुछ समय आप यहाँ बिता सकते हैं। तो बहुत अच्छा है लैंसडाउन। और इस जगह को घूमने के लिए आपको एक टिकट भी लेना पड़ेगा। तो आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ में खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन। लैंसडाउन अगर आप आते हैं तो भुल्ला ताल ज़रूर आइए। और ये देखिए आप, बहुत शानदार है सब कुछ यहाँ पे। और आप आते हैं लैंसडाउन तो अच्छा लगेगा, क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ पे पार्क है। अगर बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा है घूमने के लिए भी। तो ये है भुल्ला ताल का गार्डन, यहाँ पे लेक भी है, बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं आप। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन का भुल्ला ताल। भुल्ला ताल अगर आप घूमेंगे तो आपको एक पर्ची यहाँ पे से कटानी पड़ेगी और उसके बाद आप जा सकते हैं। आप तो ये वुडन हैंडीक्राफ्ट शॉप है और ये शॉप बहुत एंटीक पीस से सजी हुई है। दिखाते हैं आपको कैसी है ये दुकान लैंसडाउन में। और आर्मी की जो कैंटीन है जसवंत द्वार उसके पास है। इस समय हम लैंसडाउन में हैं और अभी कुछ और दिखाएंगे आपको, मालूम भी नहीं क्या क्या दिखा सकते हैं, लेकिन एक शॉप में हैं हम। ये बहुत बढ़िया शॉप है, चलो दिखाते हैं कैसे है ये शॉप। यहाँ पर एक लेदर गुड्स की शॉप भी दिखा दी हमने आपको। तो अब आपको दिखा रही है एंटीक पीस। इस दुकान में आप देख रहे होंगे क्या शानदार प्रोडक्ट है यहाँ पे और आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सकते हैं। और आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ओनर है शॉप के। और हमने तो सोचा शायद ये सहारनपुर से लाकर प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन इनका अपना ही है मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत बढ़िया है, इस शॉप में आप एक बार ज़रूर आइए। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। लैंसडाउन आए हम, तो लैंसडाउन में मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य हैं। और यहाँ पे वार म्यूजियम भी है, कैंपटी, यहाँ पे टिफिन टॉप है, सनसेट पॉइंट है, चर्च है, बुल्ला ताल है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की भी दुकान है जहाँ पे एंटीक पीस आपको मिल जाएंगे।
तो कभी अगर आप आते हैं तो लैंसडाउन की जो आर्मी कैंटीन है उसके पास आपको ये शॉप मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छी सी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले जब शूटिंग हुई यहाँ पे तन्वी द ग्रेट की, अनुपम खेर की फिल्म, तो लैंसडाउन एक बार फिर चर्चा में आ गया। अच्छा है, कभी आप आते हैं लैंसडाउन तो कुछ आपको परचेजिंग करनी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाकी कुछ तो नहीं है, लेकिन ये जो शॉप है ये एंटीक पीस है और ये वुडन जो बनते हैं प्रोडक्ट, सहारनपुर में बहुत बनता है ये प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर भी है, बहुत अच्छा है। चलिए फिर लैंसडाउन में घूम रहे हैं इस समय, मौसम अच्छा है, सड़कें घुमावदार हैं और एक और जगह आपको दिखा देते हैं। लैंसडाउन में देखने लायक बहुत कुछ है, बहुत सारे स्कूल हैं, संतोषी माता का मंदिर है, कालेश्वर मंदिर है, बहुत जगह हैं, बहुत सारे स्कूल भी हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह दिखा देते हैं शायद वो आपने नहीं देखी होगी। तो अच्छा है यहाँ पे सब कुछ, एक बार आप ज़रूर आइए पौड़ी गढ़वाल के इस खूबसूरत हिल स्टेशन में लैंसडाउन, जहाँ आज हम सफ़र में हैं और आपको दिखा रहे हैं। केबी न्यूज़ खबर स्पेशल लैंसडाउन, एक खूबसूरत हिल स्टेशन। अब एक और जगह है और लैंसडाउन का हम जो वीडियो है आज यहीं पर समाप्त करेंगे जहाँ पर हम जा रहे हैं। चलिए फिर लैंसडाउन में एक और जगह है देखने लायक, और विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह संग्रहालय आपको दिखाते हैं और सेना का मुख्यालय है। तो चलिए फिर चलते हैं, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। अगर आप लैंसडाउन आते हैं तो लैंसडाउन में जो गढ़वाल राइफल की सूरवीरों की कहानियाँ हैं और आज़ादी से पहले गढ़वाल राइफल के जो वीर सेनानी थे उनकी स्मृति में यहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है। ये स्मारक बहुत पुराना है, हालांकि यहाँ जाके वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन आप ज़रूर आइए। और राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी और नायक दरबान सिंह नेगी को समर्पित है ये संग्रहालय, और ये संग्रहालय 1923 का बना हुआ है। तो आप इस संग्रहालय को देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि संग्रहालय के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो हम आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं लैंसडाउन अगर आप आते हैं तो आप ज़रूर देखिए वार मेमोरियल, और इसमें शौर्य की अद्भुत कहानियां हैं। रानी कर्णावती की कहानी आपको ज़रूर प्रेरित करेगी, जिन्होंने बहुत बड़े युद्ध में श्रीनगर में हुए मुस्लिम शासकों को पराजित किया। तो ऐसी अपूर्व शौर्य से भरी कहानियां, यहाँ पे बहुत सारे पुराने हथियार मिलेंगे आपको, बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिस पर हम गर्व कर सकते हैं भारत की सेना और ख़ास तौर पर गढ़वाल राइफल पे। तो 1914 से लेके अब तक जितने भी गढ़वाल राइफल के वीर सेनानी हैं उनकी कहानियाँ इस वार मेमोरियल में हैं। वार मेमोरियल के अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारा जो इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास है, गढ़वाल राइफल का इतिहास है, बहुत ही वीरता से भरा हुआ है। तो नायक दरबान सिंह नेगी को समर्पित है वार मेमोरियल। यहाँ आप ज़रूर आएँ, लैंसडाउन आते हैं तो वार मेमोरियल ज़रूर देखें आप। चलिए फिर मिलेंगे आपको किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।